Hello friends, good morning to all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओशियन ऑफ नॉलेज। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि इंग्लिश लिटरेचर से है। तो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 9 का लेसन 2, जिसका टाइटल नेम से है मार्को पोलो। मार्को पोलो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है मीर नजाकत अली। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को बहुत ही पसंद पड़ेगा। ठीक है, ये स्टोरी हालांकि ये इस सिलेबस से क्लास 9 के सिलेबस से अब हटा दिया गया है। 1-2 साल पहले ये इस सिलेबस में था, ठीक है ना, क्लास 9 के सिलेबस में था, अब हटा दिया गया है। फिर भी हम इसका अध्ययन कर लेते हैं। मार्को पोलो कौन थे? मार्को पोलो एक ग्रेट एडवेंचर से, है ना, ग्रेट एडवेंचर से वो महान साहसिक कार्य करने वाले व्यक्ति थे जो कि वेनिस के रहने वाले थे, ठीक है ना, जो कि वेनिस के रहने वाले थे। और उन्होंने अपने बहुत ही कम उम्र में बहुत सारे डेंजरस यात्राएं, समुद्री यात्राएं उन्होंने की, ठीक है ना, साहसिक कार्य किए। उन्हीं के जीवन पे आधारित यह स्टोरी है, ठीक है ना, इसे लिखा गया है मार्को पोलो। ठीक है, इसमें मैं आपको एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूं कि इससे पहले जो इसका पहला पार्ट है इस वीडियो का, मार्को पोलो लेसन का पहला पार्ट है, उसे ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके उस वीडियो को हम नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। आप कृपया करके उस स्टोरी को वहां से देख सकते हैं। उसमें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मार्को पोलो, ठीक है ना, मैं बताया हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम उसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। कह रहा है कि द 13th century यूरोप valued its trade with the East highly। कह रहा है कि 13वीं शताब्दी में यूरोप अपने व्यापार को पूर्वी देशों के साथ बहुत महत्व देता था। यूरोप पूर्वी देशों के साथ अपने व्यापार को बहुत महत्व देता था। हाईली माने उच्च दर्जा प्रदान करता था। इंडिया एंड चाइना वेर बिलीव टू बी रिच बियॉन्ड ड्रीम्स। कह रहा है कि इंडिया और चाइना को, भारत और चीन को स्वप्न से परे, स्वप्न से भी अधिक धनी माना जाता था, विश्वास रखा जाता था। ये विश्वास रखा जाता था कि भारत और चीन जो है स्वप्न से भी क्या है, धनी देश हैं। स्पाइसेस फ्रॉम द islands of South East Asia could be sold in Europe at a great profit। कह रहा कि स्पाइसेस में मसाले फ्रॉम द island of साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्वी देशों के महाद्वीपों के जो मसाले थे उनको कहाँ बेचा जा सकता था? यूरोप में बेचा जा सकता था एट ए ग्रेट प्रॉफिट, माने एक बड़े लाभ पर यूरोप में बेचा जा सकता था दक्षिण पूर्वी महाद्वीपों के मसालों से। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चलिए आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। मार्को पोलो वाज ए यंग मैन हु लिव्ड इन वेनिस। मार्को पोलो एक यंग नवयुवक था, ठीक है ना, जो कि वेनिस में रहता था। ही बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ रिच मर्चेंट। कह रहा है कि वह एक रिच माने धनी, मर्चेंट माने व्यापारी परिवार में बिलोंग करता था। उसका निवास एक धनी परिवार, व्यापारी परिवार से था, ठीक है ना, उसका संबंध। एंड द सिटी ऑफ वेनिस वाज द ग्रेटेस्ट सेंटर इन यूरोप ऑफ ट्रेड विद द ईस्ट। और कह रहा है कि एंड द सिटी ऑफ वेनिस, जो वेनिस शहर है, ठीक है ना, वो क्या है? ग्रेटेस्ट सेंटर माने महानतम सेंटर माने केंद्र है। इन द यूरोप माने यूरोप में, ऑफ ट्रेड माने व्यापार करने के लिए यूरोप में क्या है? महानतम केंद्र है हर देशों के व्यापारी जो होते हैं। विद द ईस्ट कहते हैं पूर्वी देशों के लिए, ठीक है ना, पूर्वी देशों के लिए ये व्यापार करने का एक महानतम केंद्र है, क्योंकि यहाँ पे सभी पूर्वी देश के जितने भी मर्चेंट होते थे वे सभी लोग वहाँ पे इकट्ठे होते थे व्यापार करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये क्या था? सेंटर था। नेक्स्ट देखते हैं
इन 1271, कह रहा कि इन 1271 1271 ईस्वी में 17 ईयर्स ओल्ड मार्को पोलो, 17 वर्ष की उम्र में मार्को पोलो स्टार्टेड ऑन ए जर्नी टू चाइना। उन्होंने एक चाइना के लिए जर्नी शुरू किया, ठीक है ना। 17 वर्ष की, मात्र 17 वर्ष की उम्र में मार्को पोलो ने चाइना के लिए एक जर्नी शुरू किया, ठीक है। दे नोन एज कैथेई, उस समय चाइना को कैथे के रूप में जाना जाता था, ठीक है ना। कैथे के रूप में जाना जाता चाइना को। विथ निकोलो पोलो, उनके साथ निकोलो पोलो हिज फादर थे, उनके पिता थे। एंड माफियो पोलो हिज अंकल, उनके चाचा माफियो पोलो भी थे, ठीक है ना। यानी मार्को पोलो के साथ उनके फादर भी थे निकोलो पोलो, एंड माफिया पोलो हिज अंकल, यानी उसके चाचा भी थे, ठीक है ना। वो तीनों लोग मिलकर यात्रा पे स्टार्ट किए चाइना के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। दे ट्रेवल्ड फ्रॉम वेनिस टू एशिया माइनर, कह रहे कि उन्होंने दे ट्रेवल मैंने उन्होंने यात्रा शुरू किया। फॉर वेनिस मैंने वेनिस, फ्रॉम वेनिस मैंने वेनिस से, टू एशिया माइनर, एशिया माइनर के लिए उन्होंने यात्रा शुरू किया। देन क्रॉस द ब्लैक सी इनटू द क्रीमिया, कह रहा है कि तब उन्होंने क्रीमिया में, ठीक है ना, ब्लैक सागर को पार करते हुए, ब्लैक सागर मैंने काला सागर को पार करते हुए उन्होंने क्रीमिया में प्रवेश किया। फ्रॉम देयर मैंने वहां से, दे मेड देयर जर्नी अक्रॉस द डिजर्ट ऑफ पर्सिया, और वहां से उन्होंने अपनी जर्नी पर्सिया के जो रेगिस्तान है उसको पार करते हुए उन्होंने अपना जर्नी यात्रा जारी रखे। एंड अफगानिस्तान टू द हाईलैंड ऑफ द पामीर, और अफगानिस्तान होते हुए वहां से हाईलैंड ऑफ पामीर के ऊंची पठारियों को पार करते हुए देन दे क्रॉस द ग्रेट गोबी डिजर्ट, और तब उन्होंने क्रॉस मैंने पार किया द ग्रेट गोबी डिजर्ट मैंने महान गोबी डिजर्ट रेगिस्तान को। एंड रिच पेकिंग मैंने वो कहाँ पहुंच गए, पेकिंग में पहुंच गए। द जर्नी टूक 4 years, और इस जर्नी में कितने साल लग गए, तो इस जर्नी को पूरा करने में उन्हें 4 साल के वक्त लग गए, ठीक है ना। 4 साल के वक्त लग गए इस जर्नी को पूरा करने में, यानी कि पेकिंग, वेनिस से पेकिंग को पहुंचने में 4 साल लगे, ठीक है ना। टू अस दिस सीम ए वेरी लॉन्ग टाइम फॉर ए जर्नी, हमारे लिए तो यह यात्रा के लिए 4 साल बहुत लंबा समय होता है। बट इन दोज डेज पीपुल प्रोबेबली थॉट देमसेल्फ लकी दैट दे वेयर एबल टू गेट एनीवेयर एट ऑल, कह रहा है कि बट उन दोज डेज, उन दिनों, लेकिन उन दिनों देखेंगे, उन दिनों यात्रा करना बहुत ही डेंजरस था, ठीक है ना। क्योंकि 13वीं या 12वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, आज से 700 साल पहले। तो उस समय यात्रा के साधन नहीं थे। देयर वेयर नो मीन्स ऑफ जर्नी, यानी यात्रा के कोई भी साधन नहीं थे, ठीक है ना। उन दिनों की बात हो रही है, ठीक है ना। और आसपास गांव भी नहीं थे, ठीक है ना, गांव भी बहुत दूर दूर थे, ठीक है ना, जैसा कि मैं इसके पहले पार्ट में डिस्कस किया हूं, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं आगे। टू अस दिस सिम्स ए वेरी लॉन्ग टाइम फॉर ए जर्नी, हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा ये समय होता है जर्नी करने के लिए, एक लंबा समय होता है। 4 साल का वक्त हमारे लिए बहुत लंबा समय लग रहा है। बट इन दोज डेज पीपुल, कह रहा कि उन दिनों, लेकिन उन दिनों लोग प्रोबेबली में शायद ही थॉट मैंने ऐसा सोचते थे, देमसेल्फ में स्वयं को लकी मैंने भाग्यशाली समझते थे। दैट दे वेयर एबल टू गेट एनीवेयर एट ऑल, जब वह कहीं भी किसी स्थान पे पहुंच जाते थे, ठीक है ना। यदि यात्रा करते हुए वे लोग कहीं किसी स्थान पे पहुंच जाते थे तो अपने आप को वो क्या करते थे, बहुत ही अपने आप को क्या करते थे, बहुत ही भाग्यशाली समझते थे, ठीक है ना। यह उन दिनों की बात है, कहीं भी पहुंच जाते थे यात्रा करते हुए तो अपने आप को भाग्यशाली समझते थे। देयर वेर मेनी केसेज ऑफ ट्रेवल्स किल्ड ऑन द वे आर कैप्चर्ड एंड सोल्ड एज स्लेव्स, कह रहा कि देयर वेर मेनी केसेज ऑफ ट्रेवल्स,
यात्रियों के संबंध में बहुत सारी केसेस थी, बहुत सारे मामले थे कि यात्री लोग रास्ते में ही मार दिए जाते थे, कैप्चर मैंने गिरफ्तार कर लिए जाते थे, एंड सोल्ड एज स्लेव्स मैंने उन्हें बेच दिया जाता था दासों की तरह, ठीक है ना, गुलाम बना करके दासों की तरह उन्हें बेच दिया जाता था। द पोलोज वेंट टू द कोर्ट ऑफ कुबलाई खान, पोलो कुबलाई खान के दरबार में पहुंच गया, ठीक है ना। पोलोज कह रहा है तो यहाँ पे तीनों लोग की बात हो रही है, तीनों लोग कुबलाई खान के दरबार में पहुंचे। ए ग्रैंडसन ऑफ फेमस मंगोल इन्वेंडर, जो ग्रैंडसन माने नाती है, ठीक है, आप फेमस मंगोल इन्वेंडर माने प्रसिद्ध मंगोल इन्वेंडर माने आक्रमणकारी, गेंगिस खान के वे नाती थे। कौन? कुबलाई खान उनके गेंगिस खान के नाती थे, जो कि मंगोल इन्वेंडर थे, मंगोल आक्रमणकारी थे, ठीक है। ही वॉज द रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर विथ इट्स कैपिटल एट पेकिंग, करेक्ट। ही वॉज रूलर माने वो शासक थे, अब वास्ट एम्पायर में एक विशाल साम्राज्य का, विथ इट्स कैपिटल एट पेकिंग, जिसकी राजधानी कहाँ थी? पेकिंग में थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? पेकिंग में थी। उस विशाल साम्राज्य का वो क्या थे? वह शासक थे। मार्को पोलो सेट हिमसेल्फ टू टास्क ऑफ लर्निंग द मंगोल लैंग्वेज, मार्को पोलो ने मंगोल लैंग्वेज सीखने के लिए के कार्य में उन्होंने खुद को व्यस्त रखा, ठीक है ना। द एम्परर was so pleased with him that he took him into his service. कुबलाई खान received the travelers with great kindness. कह रहा है कि कुबलाई खान ने उन यात्रियों को बहुत ही दयालुता के साथ, बहुत ही सहज भाव से उनका स्वागत किए, ठीक है ना। खुशमिजाज खुशी के साथ उन्होंने उनका स्वागत किए, ठीक है। A grand Niccolo and Maffeo had already made a trip to China some years ago. कह रहा है कि निकोलो पोलो एंड माफिया पोलो पहले से भी एक चीन के लिए कुछ समय पहले एक यात्रा कर चुके थे, ठीक है ना। इसलिए कह रहा है कि इसलिए एम्परर को वो लोग जानते थे, एंड वे आर नोन टू द एम्परर्स, जो कि एम्परर के द्वारा परिचित थे। एम्परर उन्हें जानते थे क्योंकि वो पहले भी एक बार चीन की यात्रा पे आ चुके थे, ठीक है ना। मार्को पोलो सेट हिमसेल्फ टू टास्क ऑफ लर्निंग एट मंगोल लैंग्वेज, कह रहा है कि मार्को पोलो ने मंगोल लैंग्वेज को सीखने के कार्य में अपने आप को खुद को बिजी रखा, लगा लिया। द एम्परर वाज सो प्लीज, एम्परर बहुत खुश हुआ भी थी मैंने उससे, दैट ही टूक हिम इनटू हिज सर्विस, इतना खुश हुआ कि उसे क्या किया? अपने सर्विस में, अपने सेवा में रख लिया। ही ट्रस्टेड मार्को पोलो ग्रेटली, और वो मार्को पोलो को बड़ा ही विश्वास करते थे, ठीक है ना, भरोसा रखते थे। एंड सेंड हिम टू मेनी फार अवे प्लेसेस, और उसे एंड ऑन हिज बिहाफ, और अपनी तरफ से उसे यानी मार्को पोलो को उन्होंने बहुत सारे दूर की यात्राओं पर भेजे थे, ठीक है ना, अपनी ओर से कई सारे दूर की यात्राओं को उन्होंने मार्को पोलो को भेजा था अपनी ओर से। ऑन ट्रिप वाज मेड इन 1287 टू बर्मा एंड बर्मा, ठीक है, बर्मा अनदर सम टाइम लेटर टू सीलान, ठीक है ना। कह रहा है कि वन ट्रिप वाज मेड इन 1287 टू बर्मा, और एक उनमें से यात्रा एक उन्होंने बर्मा की यात्रा की थी, ठीक है ना, बर्मा एक देश है। एंड अनदर, और अन्य जो यात्राएं उन्होंने की थी, सम टाइम्स लेटर मैंने कुछ समय पहले, कुछ समय बाद ही, टू सीलान, सीलान के लिए उन्होंने यात्रा की थी, ठीक है। द ट्रिप टू सीलान वाज अंडर टेकन टू ब्रिंग द सेक्रेट टूथ ऑफ बुद्धा फॉर द एम्परर। द ट्रूप माने यात्रा, टू सीलान माने सीलान के लिए यात्रा, वाज अंडर टेकन माने बीड़ा उठाना था, टू ब्रिंग माने लाने के लिए, द सेक्रेट माने पवित्र, टूथ माने दांतों को, ऑफ द बुद्धा फॉर द एम्परर। कह रहा है कि एम्परर यानी सम्राट के लिए बुद्ध के दांतों को लाने के लिए, ठीक है ना, बुद्ध के दांतों को लाने के लिए उन्होंने
सिलान की यात्रा किए थे, इनका सिलान की यात्रा का बेड़ा उठाए थे बुद्ध की दांतों को लाने के लिए के उद्देश्य से। और ये दांत किसके लिए लाए? एम्परर के लिए लाए। लेटर मार्को पोलो मेड ए गवर्नर ऑफ एन इम्पोर्टेंट सिटी, और बाद में मार्को पोलो को एक महत्वपूर्ण शहर का गवर्नर बना दिया गया, यानी कि शासक बना दिया गया, ठीक है ना, कुबलाई खान के द्वारा। इन 1290 15 years आफ्टर कमिंग टू पेकिंग, कह रहा है कि इन 1290 में 15 साल पेकिंग आने के बाद मार्को पोलो आस्क्ड द एम्परर परमिशन टू गो टू बैक होम। मार्को पोलो ने कुबलाई खान से एम्परर से परमिशन लेना चाहा घर वापस लौटने के लिए, बट कुबलाई खान रिफ्यूज्ड टू लेट हिम गो, लेकिन कुबलाई खान ने उन्हें जाने से, घर वापस जाने से मना कर दिए, रिफ्यूज कर दिए, मना कर दिए। ए लकी चांस, कह रहा कि एक सुनहरा अवसर, हाउएवर हेल्प हिम, एक सुनहरा मौका उन्हें उनकी मदद किया घर पहुंचाने के लिए। तो देखिए वो सुनहरा मौका क्या था? द मैरिज ऑफ ए प्रिंसेस ऑफ कुबलाई फैमिली हैड बीन अरेंज विथ हिज ग्रैंड नेफ्यू। कह रहा है कि द मैरिज मैंने शादी ऑफ ए प्रिंसेस मैंने राजकुमारी की आप कुबलाई खान की फैमिली की, कुबलाई खान की फैमिली के एक राजकुमारी की शादी तय की गई थी विथ हिज ग्रैंड नेफ्यू, मैंने एक उनके ही और ग्रैंड नेफ्यू मैंने उनके ही भतीजे के लड़के की शादी तय की गई थी, ठीक है ना, से तय की गई थी, जिसका नाम अर्गुन था, द वायसराय ऑफ पर्सिया, जो कि पर्सिया का वायसराय था, ठीक है ना, तो उससे तय की गई थी, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट जो स्टोरी है, इसके आगे जो है वो नेक्स्ट इसके पार्ट में, जो कि पार्ट 3 होगा, उसमें हम पूरी कंप्लीट इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। दैट्स ऑल। हैव ए ग्रेट डे।